हैं। लास्ट क्लास में हम लोग साइन स्कीम इनइक्वालिटी में कैसे रन करता है ये मार्कर छूट गया, ले आते हैं मार्कर। ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। मॉडुलस स्टार्ट कर रहे हैं अब। मॉडुलस को एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 है, +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 है। मतलब माइनस साइन को प्लस में बदलने वाले को ही हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉड x = 2 अगर रहे तो ये मॉड हटाने पे हमें प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्योंकि +2 का भी मैग्नीट्यूड 2 है, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है। जबकि मॉड x हमेशा मॉड x एक्चुअली में √x² होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नॉन निगेटिव मॉड x बराबर √x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हर हाल में 0 या उससे ज्यादा होगा। सो अगर मॉड x -5 कहा जाए तो x आपका कुछ भी नहीं होगा, नथिंग होगा। अगर हमारे पास x² -3 mod x -4 बराबर 0 हो तो आप देख सकते हैं इसकी मदद से mod x² बराबर x² बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। तो यहाँ पर x² को mod x से रिप्लेस करेंगे तो ये mod x में क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, तो उसे फैक्टराइज करेंगे mod x -4 कॉमन mod x +1 mod x 4 है -1 है। mod x निगेटिव नहीं हो सकता, mod x निगेटिव नहीं हो सकता, सो ये नहीं +4 हो सकता है। सो x = ±4 ऑन d। क्या ये बात आपको समझ में आया? इतना दूर आपको समझ में आ चुका है। x² को जब चाहे आप mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के द्वारा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के द्वारा। फिर से ठीक है, देखिएगा सौम्या, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू रियली में मैग्नीट्यूड होता है, रियली में मैग्नीट्यूड होता है। तो -2 का मैग्नीट्यूड +2, +3 का मैग्नीट्यूड +3। mod x इक्वल टू +√x² होता है, इसलिए ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। 0 पे 0, अदरवाइज पॉजिटिव। सो mod x इज ए नॉन निगेटिव फंक्शन। mod x इज ए नॉन निगेटिव फंक्शन। आप ऐसा कर सकते हैं y = mod x, y = mod x का ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो पॉजिटिव रहने पे +x और निगेटिव रहने पे -x खुलेगा। y = mod x, ये +x होगा अगर x पॉजिटिव है, -x होगा अगर x निगेटिव। सो निगेटिव में एक और माइनस लग के प्लस हो गया, पॉजिटिव में प्लस में ही रह गया। mod x अगर 2 है तो ये प्लस था या माइनस था हमें नहीं पता। सो x हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है।
मॉड एक्स निगेटिव कभी नहीं होता, मॉड एक्स निगेटिव कभी नहीं होता, सो फाई एम्प्टी सेट। इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है हमें, इस तरह के इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को करेंगे मॉड एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फैक्टराइज करके मॉड एक्स का वैल्यू निकालेंगे, मॉड एक्स निगेटिव नहीं हो सकता, सो -1 रिजेक्ट किया, मॉड एक्स बराबर 4 है तो एक्स मेरा ±4। क्या अब समझ में आया? ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए फिर। अब है अपने आप को रीनेम करते हुए रोल नंबर एंट्री कीजिए। अभिमन्यु रोल नंबर एंट्री कीजिए, अंकित राज रोल नंबर एंट्री कीजिए, रीनेम कीजिए और उसमें रोल नंबर लिखिए। जिनको जिनको अपना रोल नंबर नहीं पता है वो ग्रुप पे मैसेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके मैडम से अपना रोल नंबर मांग लेंगे। ठीक है, आज हम किसी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, कल से हम अलाउ ही नहीं करेंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाइएगा। नाम एंड बगल में रोल नंबर होना चाहिए तो ही हम नेक्स्ट क्लास से एंट्री देंगे आपको, ध्यान रहे। सो आज रीनेम कर लीजिए और कल से नेम एंड रोल नंबर रहेगा तो ही एंट्री मिलेगा। हो जाएगा तो बताइएगा आप हमें। लास्ट वाला रिपीट, ये वाला काव्या, ये वाला आपको रिपीट करवाना है। ये ग्राफ बगल वाला ये क्वेश्चंस काव्या, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखा गया, यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड एक्स स्क्वायर जब लिख देंगे तो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, 3 मॉड एक्स को -3 मॉड एक्स को -4 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स किए, मॉड एक्स कॉमन ले लिए तो मॉड एक्स -4 हुआ, ये एज इट इज। इन दोनों से मॉड एक्स -4 कॉमन लिए तो मॉड एक्स +1 हो गया। यहां से मॉड एक्स का वैल्यू या तो +4 होगा या -1 होगा, एंड मॉड एक्स नॉन निगेटिव है सो -1 नहीं हो सकता। तो मॉड एक्स बराबर 4 है तो यहां से x का वैल्यू ±4 कर देंगे। ठीक है, आप बहुत लेट ज्वाइन किए हैं अंकित राज, इतना लेट ज्वाइन कीजिएगा, 12:10 का क्लास है, 12:25 में आप ज्वाइन किए हैं, ऐसे में तो हम कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। हर 1-2 मिनट पे कोई ना कोई ज्वाइन कर लेगा और इसी स्क्रीन को बार बार करते रहेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, लास्ट टाइम हम समझा देते हैं। मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शंस नॉन निगेटिव फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड एक्स आपका √x² होता है, सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर करने पे मॉड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x² आएगा। इसको ग्राफ अगर देखना चाहेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स का,
तो ये जब x पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा, x अगर निगेटिव है तो माइनस में खुलेगा। ये सिंपल स्कीम है और इसीलिए पॉजिटिव में y बराबर x है, निगेटिव में y बराबर माइनस x है। अब इक्वल टू को अगर सॉल्व करेंगे, ऑन x में इक्वल टू कब सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा तो प्लस माइनस देगा, निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए नो सॉल्यूशन, एम्प्टी सेट, नल सेट। इसके बाद हमने ये दिखाया कि इक्वेशंस जो आपको ऐसे दिखाई देते रहेंगे इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला केस लेके एक बार x को पॉजिटिव मानते हैं तो मॉड x की जगह x लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार x को निगेटिव लेते हैं तो माइनस x यहां पुट करके सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो हम x स्क्वायर को मॉड x का होल स्क्वायर करके फैक्टराइज करते हुए सॉल्व कर दिए। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे सॉल्व कर रहे हैं। मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अगर ऐसा रहे तो मॉड हटाने के बाद ये 3 और -3 दो पॉसिबिलिटी आया, तो यहां से दो सेट ऑफ इक्वेशन ही ना आ गया, टू सेट ऑफ इक्वेशंस ही आ गए। अब इनको सॉल्व कीजिए। y राइट में साइड में जाएगा तो -2 बना, x हमारा -1 हो गया। यहाँ y राइट साइड में जाने पे -8 हुआ, x मेरे को -4 हो गया। अलग अलग लिखेंगे तो इसी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे, x बराबर -1 -4। लेकिन अगर हम इसे सेट में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -4 -1 कर्ली ब्रेसेट में लिखे जाएंगे। कर्ली ब्रेसेट में लिखेंगे पर्टिकुलर पॉइंट्स को, इस तरह से हम लोग सेट में लिख सकते हैं आंसर्स। बिना सेट के लिखिएगा तो -1 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया? ओके, समझ में आ गया। तो अब आप हमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। mod x -1 इज इक्वल टू व्हाट? x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बिना सेट का एंड रहेगा तो गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, ये और है, या तो -1 या -4, दोनों एक साथ नहीं हो सकते वैल्यू, क्योंकि एक वेरिएबल का एक समय में एक ही वैल्यू संभव होता है। ठीक है सनी? फोर एंड 6 या -6 और 4, इस टाइप से कुछ। तो मैक्सिमम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक बार +4 और 5 होगा और एक बार -5 होगा। तो यहां से आया 6 और यहां से आया -4, तो सेट में लिखेंगे तो -4, 6। सही है? कर्ली ब्रेसेट में लिखना है, सही है आप लोग का? अब इक्वालिटी कोई बात,
ये हम लोग सिंगल इक्वेशंस का इक्वालिटी हैंडलिंग किया। अब एक से ज्यादा पार्ट का इक्वालिटी हैंडल करे उससे पहले इनइक्वालिटी हैंडल करते हैं। सिंगल इनइक्वालिटीज पहले हैंडल करते हैं। mod x greater than 5 सपोज करो, ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव है तो 5 से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है। सबसे पहला चीज पॉसिबल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे x स्क्वायर मोर देन 5 स्क्वायर, लेफ्ट में करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, साइन स्कीम लगाएंगे कैलकुलेटर प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 में प्लस वाला सिलेक्ट होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली ध्यान कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन वाला सीन है, तो माइनस से कम प्लस से ज्यादा, माइनस से कम प्लस से ज्यादा, लाइक दिस कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है व x लेस देन इज इक्वल टू माइनस 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास ऐसा रहे कि mod x ग्रेटर देन -2, mod x ग्रेटर देन -2 निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर से मॉडुलस को ज्यादा कहा गया, तो कब होगा? हमेशा, हमेशा होगा। निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा होगा। So x belongs to all real numbers. In that case, all reals number होंगे। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट सीन करते हैं, mod x लेस देन 4, mod x लेस देन 4। तो जब लेस देन 4 है तो पॉजिटिव से छोटा, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में फैक्टराइज करेंगे, कल वाला साइन स्कीम चलाएंगे, -4 +4 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब माइनस लेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, और mod x लेस देन इज इक्वल टू 5 रहने पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं माइनस से प्लस का, x -5 से 5, जबकि अगर mod x लेस देन -8 कहा जाए, निगेटिव नंबर से छोटा, निगेटिव नंबर से अगर छोटा कहा जाए तो कभी भी नॉन निगेटिव निगेटिव से छोटा नहीं होता, तो हमारा x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार इतना नोट कीजिएगा। तो
नहीं तो अरेंज करो, कैंसिल करो, ये अच्छा नहीं होता। हम तो ग्रुप डाल देंगे सर से बात, वही होना अपने से बात करो। चलिए नोट कीजिए, डन, ठीक है डन। तो अब हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। अच्छा इसमें कुछ डाउट्स भी है क्या, किसी को कोई डाउट्स भी है क्या? नहीं है, नहीं है तो आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ये इनइक्वालिटी का कहिए तो आपका थ्योरी था, मॉडुलस के इनइक्वालिटी का ये थ्योरी था। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसे बनाइएगा। मॉड x माइनस 6 ग्रेटर देन -5, x कितना होगा? मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन -5, x कितना होगा? वन से 11 नहीं, अभिषेक, अभिमन्यु आपका गलत है। और किसी का?
और किसी को आया? नल, दीपक का नल है, ये भी गलत है। पप्पू माइनस इंफिनिटी से 1 गलत। और देखिए ये कंफर्म नॉन निगेटिव नंबर है और माइनस से ज्यादा हमेशा होगा। नॉन निगेटिव नंबर माइनस से ज्यादा हमेशा होता है, तो इसमें लिखना चाहिए था x माइनस 6 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर में 6 ऐड भी कर देंगे तभी वो रियल रह जाएगा। दैट्स इट योर आंसर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में प्लस 6 ऐड करने पे भी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहेगा। सो इस 6 को इधर जाने पे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, एक्स ऑल रियल नंबर्स होगा। क्या आपको समझ में आए? क्या आपको समझ में आए? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन माइनस 2, बताइए एक्स कितना होगा? ऑल रियल नंबर अभिमन्यु नहीं, ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा अभिमन्यु। नल सेट सही है सौम्या। आप लोग को अभिमन्यु खास करके आपको हमें लगता है अभी तक आप समझ नहीं पाए कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। हमने बताया मॉडुलस फंक्शन नॉन निगेटिव वैल्यू होता है, कम से कम 0 या उससे ज्यादा, कम से कम 0 या उससे ज्यादा वैल्यू ही किसी भी मॉडुलस फंक्शन के पास होगा। मॉडुलस के अंदर क्या फंक्शन है इससे आपको कोई मतलब नहीं, बाहर में मॉडल लगा दिया गया तो अब उसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, तो यहां देखिए मॉडुलस माइनस से छोटा होगा क्या, तो सोचिए 0 या उससे ज्यादा, क्या माइनस 2 से छोटा होता है? ना, नेवर, नेवर, कभी नहीं। तो जब कभी नहीं का बात है सो x बिलोंग्स टू पाई नल सेट होगा, x बिलोंग्स टू पाई नल सेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 6, चलिए इसको बनाइए तो।
11 एंड -1, 0 से इन्फिनिटी, -1 से 5, इंटरवल में ही होगा। छोटू छोटू मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर है, नॉन निगेटिव फंक्शन से, इसका वैल्यू 0 से, इसका रेंज 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है, और 0 से इंफिनिटी वाला नंबर माइनस से छोटा नहीं हो सकता, माइनस से छोटा माइनस वाला ही हो सकता है, 0 से इंफिनिटी वाला माइनस से छोटा नहीं। जब नहीं होता तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं का मतलब ये कुछ भी नहीं है, नल सेट है। चलिए अब हम इसको करते हैं। हमने कहा था इन शॉर्ट अगर कीजिएगा तो ग्रेटर देन में माइनस से कम और प्लस से ज्यादा कर दीजिएगा, अगर इन शॉर्ट करने का इच्छा है तो। अब -5 रह जाएगा तो ये -1 बना, 5 रह गया तो ये 6, 5, 11 हो गया। सो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, और का मतलब यूनियन 11 से इंफिनिटी। तो -इंफिनिटी से -11 और 1 से इंफिनिटी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। छोटू वो तब सही होता जब यहां माइनस नहीं प्लस होता। तो किसी का सही हुआ नहीं। चलिए और क्वेश्चंस देते हैं। अब हमारा असली चीज शुरू हो चुका है, और इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होते रहेगा। जो भी परेशानी हो, जहां भी आपको जिस स्टेप में भी थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, समझ में नहीं आए, बोलिएगा जरूर। देखिए क्वेश्चन से mod x - 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, यहां से x बताना है, क्या होगा x का रेंज बताइए। mod of x - 3, mod of x - 3 less than equal to 5, less than equal to 5। -2 से 8, अच्छा -2 से 8। अच्छा, और किसी का देखना चाहेंगे? अभिमन्यु का आ चुका है, और किसी को? लेस देन वाला में अमनदीप का भी लगभग यही आ रहा है, खुशबू का भी यही आ रहा है, बस खुशबू और अमनदीप ने इंटरवल में नहीं लिखा है उसने, ठीक है। वो पर्टिकुलर वैल्यूज है, वो सिर्फ इक्वल टू के लिए हो सकता है। यहाँ लेस देन भी है। लेस देन में क्या कहे थे? लेस देन में कहे थे माइनस से प्लस के बीच में करवा लीजिएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है।
अगर यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस से प्लस करवा लीजिएगा, मॉडुलस आपका हट जाएगा। अब डबल इनइक्वालिटी क्या आपको हमने सिखाया था? हाँ सिखाया था। डबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशंस भी हमने सिखाया था। नहीं दीपक आपका गलत है। ये -3 को एब्ज्यूम करने के लिए हम लोग +3 सब जगह लगाएंगे। So x from -2 to 8, x belongs to closed -2 से closed 8, closed -2 से closed 8, ठीक है। तो सिंगल इनइक्वालिटी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या उम्मीद करें बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का सीमा नहीं होता है, क्वेश्चन कितना भी किया जा सकता है। ठीक से नहीं आया, ठीक से नहीं आया तो क्वेश्चन और करेंगे। 3x - 4 लेस देन 16। चलिए बताइए x कहां से कहां तक आएगा, x कहां से कहां तक आएगा। -4 से 20/3 देखते हैं। लेस देन है तो माइनस से प्लस तक होगा। -4 को दूसरी साइड भेजने पे प्लस हो जाता है तो -12 और यहाँ 20। 3 दूसरी साइड में जाने पे डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीप्लाइड में है, दूसरी साइड में जाने पे डिवाइड होगा। सो -4 से 20/3, x बिलोंग्स टू -4 से 20/3। अब काव्या अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? काव्या अब समझ में आ गया तो अब हम लोग इक्वल टू में चलते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं।
स्क्वायर करके मॉडुलस को हटा सकते हैं और यही करके हमने आपको थ्योरी दिया है। फर्स्ट लाइन के बाद अगला लाइन हमारा स्क्वायरिंग और बोथ साइड है। बस स्क्वायरिंग करने से पहले हम एक ही चीज का ध्यान रखते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव हो, दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायर करना है, वो काम करते रहेगा। ठीक है छोटू, कल ऐसा चीज हुआ था हमारे पास क्वेश्चन से। mod of x square minus 8x plus 12 divided by x square minus 10x plus 21 is equal to minus of x square minus 8x plus 12 divided by x square minus 10x plus 21। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है, नहीं देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से बन सकता है। कैसे? मॉडुलस के अंदर जितना दिया हुआ है वही यहाँ पर भी है। ध्यान से देखिए, मॉडुलस के अंदर जो दिया हुआ है वही चीज ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जस्ट लाइक है मॉड y बराबर माइनस वाई। तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि मॉड y माइनस वाई कब होता है? कब होता है? जब y लेस देन इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग को कहना पड़ेगा कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बाई x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्यूशन होगा। फैक्टराइजेशन आपको आता है तो इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 2 x माइनस 6 और इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 3 x माइनस 7 लेस देन इज इक्वल टू 0। साइन स्कीम लगाइए 2 6 3 7 से ज्यादा 8 होता है, 8 रखेंगे तो सब पॉजिटिव, सभी फैक्टर का पावर 1 है, दैट इज ऑड है, तो साइन हमेशा चेंज होगा। इक्वल टू 0 है तो 2 एंड 6 डार्क होगा, लेस देन 0 है तो माइनस साइन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां से x बिलोंग्स टू हो गया क्लोज्ड 2 से जस्ट 3 यूनियन क्लोज्ड 6 से जस्ट 7। मॉड y बराबर माइनस वाई कैसे होगा? मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है। हाँ, मॉडुलस पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कब हो सकता है? जब y लेस देन इज इक्वल टू 0। y नॉन पॉजिटिव रहे, y नॉन पॉजिटिव रहे तो आपको माइनस में निकलेगा। यही हम लोग जहां पे थ्योरी किए थे, लगभग लास्ट में लिखे थे ये लाइन कि अगर नॉन निगेटिव रहे तो प्लस वाई खुलेगा, नॉन पॉजिटिव रहे तो माइनस वाई खुलेगा, और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है।
स्क्वायर करके आप मॉडुलस को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। देखिए स्क्वायरिंग करने में क्या दिक्कत है, mod x बराबर -2 आपने किया स्क्वायरिंग तो आ गया x स्क्वायर बराबर -2 स्क्वायर बराबर 4, दैट इज x स्क्वायर बराबर 4। अब यहां से आप x निकालिए, आपको 2 भी आएगा -2 भी आएगा, 2 भी आएगा -2 भी आएगा, जबकि mod x बराबर -2 का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसका तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, नल सेट होना चाहिए था, और आपको दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? ये गलत हो गया। आंख बंद करके स्क्वायरिंग नहीं किए जाते, ठीक है, आंख बंद करके स्क्वायरिंग नहीं किए जाते। हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन कदम कदम पे आएगा। स्क्वायर कब करेंगे? जब दोनों साइड कन्फर्म पॉजिटिव हो, दोनों साइड कन्फर्म पॉजिटिव हो, सिर्फ और सिर्फ तभी स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करते स्क्वायर इनइक्वालिटी को। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये क्वेश्चन सही है। एक साइड में वेरिएबल है, एक साइड में वैल्यू है, ये कंफर्म निगेटिव है, ये कंफर्म पॉजिटिव है, नहीं हो सकता स्क्वायरिंग। mod x बराबर -2 का सॉल्यूशन हम लोग अभी अभी क्या देखे थे, ये नॉन निगेटिव माइनस नहीं होता, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए था, ये नल सेट होना चाहिए था। जबकि स्क्वायरिंग करने से उसे थोड़े मतलब है कि हम किसको स्क्वायर कर, तो स्क्वायर कर देगा, वो तो स्क्वायर कर देगा, तो स्क्वायर जब कर देगा तो दोनों साइड स्क्वायर करेगा, तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हुआ 4, तो x स्क्वायर बराबर 4। अब आप x यहां से निकालिएगा, निकलेगा ही, 2 भी निकलेगा, -2 भी निकलेगा, तो आपको इसका सॉल्यूशन 2 और -2 आ गया, जबकि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो गलत है कि नहीं है? ऐसे नहीं स्क्वायर किए जाते, ठीक है। हाँ, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, हमारे डॉट्सफुल है, हम किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे, किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। जब तक हो सके आप स्क्वायरिंग को अवॉइड कीजिएगा, हम यही कहेंगे, स्क्वायरिंग करने से बचिएगा जब तक संभव हो, ठीक है, समझे बाबू? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब केस वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको। mod x -2 प्लस mod x plus 4 is equal to 6. Mod of x -2 plus mod of x plus 4 is equal to 6. इसमें x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जीरोस देखिए, ये जीरो कब होगा? 2 पे, और ये जीरो कब होगा? -4 पे। ये जीरो होगा 2 पे, ये जीरो होगा -4 पे। तो आप
नंबर लाइन x पे लीजिए, वेरिएबल दोनों का x है, 1 - 4 आया है, 1 आया है 2। इसने नंबर लाइन को 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो पहले पार्ट में लिखना पड़ेगा केस 1 x लेस देन इज इक्वल टू -4। इक्वल टू चाहे फर्स्ट में ले या सेकंड में है, फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सॉल्यूशन है तो आएगा ही आएगा, इसलिए इक्वल टू किसी एक के साथ लेना है। तो हमारा पहला केस है x लेस देन इज इक्वल टू -4। तो इस केस का कोई नंबर -5 लेंगे, इस केस का कोई नंबर -5 लेंगे, वो यहां पर रखेंगे। अंदर में क्या आया, निगेटिव आया, तो इसे हम माइनस में ओपन करेंगे। -5 यहां रखेंगे तो क्या हुआ, निगेटिव आया, इसलिए हम इसे भी माइनस में ओपन करेंगे। अब सॉल्व करना है, -x + 2 -x - 4 = 6। ये है -2x, ये -2 उधर जाके 8 हो गया, और एक साथ को माइनस, तो -4 और इसका कॉमन कीजिए, एक आया है -4 या उससे कम, और ये है -4। तो इसलिए इस केस का सॉल्यूशन -4 होगा, इस केस का सॉल्यूशन -4 होगा। अब सेकंड केस देखिए, केस 2 -4 से 2 है। हम लोग -4 पे यहां इक्वल टू ले चुके थे केस 1 में, सो केस 2 के साथ यहां इक्वल टू नहीं ले रहे। अब देखिए, इस पीरियड में इसके बीच का कोई भी नंबर, जैसे कि 0 ही ले लेते हैं, इसके बीच में 0 है, तो 0 लेने पे ये माइनस आया है, और 0 लेने पे ये प्लस आया है। प्लस आता है तो प्लस में खोलेंगे, माइनस आएगा तो माइनस में खोलेंगे, प्लस आया है तो प्लस में खोलेंगे, माइनस आया है तो माइनस में खोलेंगे। -x + 2 + x + 4 = 6, 6 = 6। ये ऑलवेज करेक्ट है, इसलिए यहां x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हुआ। अब इसको और इसको कॉमन करना है, एक है ऑल रियल नंबर, एक है -4 से एग्जैक्ट 2, और ये था ऑल रियल नंबर। तो इनके बीच में कॉमन है x बिलोंग्स टू -4 से एग्जैक्ट 2, -4 से एग्जैक्ट 2। अब एक ये पार्ट बाकी है, केस 3 2 सेकंड केस में इक्वल टू ले चुके हैं, तो थर्ड केस में 2 इक्वल टू नहीं लेंगे, तो ये 2 के आगे कोई नंबर 3 लेंगे, 2 के आगे कोई नंबर 3 लेंगे। 3 लेने पे ये पॉजिटिव आया है, प्लस में 3 लेने पे ये पॉजिटिव आया है, प्लस में ओपन करेंगे, तो ये हो गया 2x + 2 उधर जाके 4 हो गया, x = 2। इसको और इसको कॉमन देखेंगे, ये 2 या उससे ज्यादा, कॉमन क्या हो गया, कॉमन हुआ x बिलोंग्स टू y। इस तरह से तीनों केसेस का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब फाइनली सभी का यूनियन करेंगे, ये है -4 यूनियन -4 से एग्जैक्ट 2 यूनियन 5। x बिलोंग्स टू, क्या हम एक साथ लिख सकते हैं, यस, -4 इसमें शामिल कर देंगे तो क्लोज ओवर, और 5 यूनियन से फर्क नहीं पड़ता, तो हमें लिख सकते हैं
-4 से एग्जैक्ट 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मॉडल्स में मिलेंगे, रहेंगे, और इसीलिए कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन हर नेचर का बन सके, इसलिए हम केस पे उतर आए हैं। केस लीजिए, केस कितने भागों में बांटा है उतने पार्ट्स आपको केस बनेंगे। अंदर में वैल्यू रखने पे प्लस आया तो प्लस में ओपन करेंगे, माइनस आया तो माइनस में ओपन करेंगे। यही एक कोड है। समझ में नहीं आया फिर से करना है, करते हैं फिर से। चलिए देखिएगा छोटू, दीपक, ये इक्वेशन हमारे पास है, दो मॉडुलस के सम का इक्वेशन हमारे पास है। तो मॉडुलस के अंदर अगर हम देखें तो वेरिएबल सेम है x, तो x पे हम रियल नंबर लाइन पे साइन चलाएंगे, रूट्स सजाएंगे। ये मॉडुलस 0 कब होगा? x बराबर 2 पे। ये मॉडुलस 0 कब होगा? x बराबर -4 पे। तो रियल नंबर लाइन पे 2 एंड -4 सजाने के बाद रियल नंबर लाइन, पूरा रियल नंबर लाइन कितने भागों में बटा? 3 भागों में बटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला पार्ट -4 से कम है, दूसरा पार्ट -4 से 2 है, तीसरा पार्ट 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा, तीसरा पार्ट 2 से ज्यादा है। अब यहां पर हमें जो समझना है वो क्या, कि ये नंबर क्या दोनों में ले सकते हैं? हाँ, ये आप -4 तो 1 में भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, किसी एक में भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी एक में लेना जरूरी है। और आइडियल यही है कि किसी एक में भी लिया जाए, दोनों में ना लिया जाए। क्यों? अगर सॉल्यूशन है तो जरूर आ जाएगा, एक से भी आ जाएगा, और दोनों में रहेगा तो दोनों से आ जाएगा। तो -4 को अगर 1 में हम शामिल कर दिए तो 2 में नहीं शामिल किए हैं, 2 को अगर 2 में शामिल कर दिए हैं तो 3 में शामिल नहीं किए हैं। यही स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो पहला पार्ट हमने देखा कि रियल नंबर लाइन पे कैसे 2 एंड -4 दिया गया, इसमें 3 भाग में डिवाइड किया है, वो तीनों केस बने, और ये केस कैसे दिए गए। अब इसके बाद केस के अंदर जो पार्ट किया गया है वो देखा जाए। इस पार्ट का सेटिस्फाई करता हुआ x का कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे, जैसे कि -4 या उससे छोटा, -5 हो सकता है, -5, -6 हो सकता है। तो -6 यहाँ पे लेंगे, -6 -2 क्या हुआ? -8। -8 हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा माइनस में खुलेगा, निगेटिव रहने पे माइनस में खोलना है। और -6 + 4 -2 ये भी निगेटिव है, तो ये भी माइनस में खुलेगा। इसको सॉल्व किया। अब इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन का कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए रियल नंबर लाइन पे सजाएंगे, जहां पे दोनों दिखाई देंगे वो हमारा कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखिए -4 से 2 के बीच में -2 है, तो -2 लेंगे तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव में खुलेगा। -2 लेने पे पॉजिटिव आया, या पॉजिटिव में खुला। सॉल्व करने पे 6 = 6 आया,
तो हमेशा सही, ऑल रियल नंबर्स देंगे। 5 बराबर 6 आता, अगर सपोज कर लो 5 बराबर 6 आता तो क्या बोलते, कभी सही नहीं होगा, उस समय यहाँ x बिलोंग्स टू 5। अभी है 6 बराबर 6, आइडेंटिटी है, हमेशा के लिए सही है, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स और इस इंटरवल का कॉमन करना है तो कॉमन छोटा वाला आएगा, ये वाला ही हमारा कॉमन हो गया। थर्ड में x ग्रेटर देन 2, दो से ज्यादा कोई नंबर, जैसे कि 5 यहां पे लेंगे, 5 लेंगे तो 5 माइनस 2 3 हुआ, पॉजिटिव, प्लस में खुला, 5 प्लस 4 9, पॉजिटिव, प्लस में खुला, यहां से x आ गया। अब इसको और इसको, इन दोनों को कॉमन करेंगे, यहां कॉमन नहीं हो पाया, सो नो सॉल्यूशन। एक बार सारे केसेस सॉल्व हो गए, सारे केसेस जब सॉल्व हो जाए तो हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो केसेज के अंदर कॉमन होता है, केसेज के अंदर कॉमन होता है, एंड फाइनल सॉल्यूशन लिखते समय केसेज के बीच में यूनियन होता है, केसेज के बीच में यूनियन होता है, चूंकि या तो फर्स्ट केस या सेकंड केस या थर्ड केस एंड सो ऑन होता है। तो केसेज के बीच में यूनियन, केसेज के अंदर इंटरसेक्शन। अब ये जो सॉल्यूशन आया -4 को इसके साथ लिखेंगे तो ये क्लोज बन जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। छोटू, दीपक, क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको नोट हो गया होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे बनाइएगा मन लगा के। मॉड x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5। थर्ड केस में 2 कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन थर्ड केस में। काव्या देखिए, यहाँ 2 शामिल है और यहाँ 2 शामिल नहीं है, यहाँ 2 में इक्वल टू नहीं है जबकि यहाँ 2 में इक्वल टू है, तो इस पार्ट में 2 कॉमन हुआ ही नहीं। डार्क गोला 2 मौजूद है, ओपन गोला 2 मौजूद नहीं, इसलिए 2 कॉमन नहीं होगा थर्ड केस में।
-3 से -2 यूनियन 3 से 3। गलत है, गलत है अंकित, ऐसा नहीं होगा। टू से 3 नहीं, अभी भी गलत है। नहीं बन रहा, ठीक है, देखिएगा, देखिएगा काव्या, नहीं बन रहा तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर एक जैसा वेरिएबल नजर आ रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर हमारा 0 कब होगा? 4 पे, और ये एक्स स्क्वायर 0 कब होगा? 9 पे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को साइन स्कीम बनाने के लिए सोचे तो एक आया 4 और एक आया 9। तो ये हमारा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। केस 1, एक्स स्क्वायर 4 या उससे कम, 4 या उससे कम, तो आपको इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0, साइन स्कीम चलाएंगे -2 टू प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 में ये आपका इस कंडीशन का ये सॉल्यूशन आया। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर 4 या उससे छोटा, तो 4 से छोटा हमारे पास 3 होता है, 4 से छोटा 3 होता है। एक्स स्क्वायर को जब 3 सोचेंगे तो 3 माइनस 4 निगेटिव हुआ, माइनस में देंगे 3 देंगे तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 9, ये भी -6 निगेटिव में, तो -x स्क्वायर प्लस 4 -x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5, ये -2x स्क्वायर 13 राइट साइड में जाएगा -8, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर +-2, +-2 क्या इसमें है शामिल है, तो यहां से कॉमन
x बराबर प्लस माइनस 2 हुआ, कॉमन x बराबर प्लस माइनस 2 हुआ। अब केस 2 करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 से 9 तक, जिसमें 4 लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 4 से 9 तक, इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 और एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, साइन स्क्रीन में यहां भी लेना है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन करने से पहले एक बार सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका -2 +2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव लेंगे, ये है -3 +3 प्लस माइनस प्लस इक्वल टू एंड लेस देन। इन दोनों को पहले कॉमन करेंगे, कॉमन करने के लिए भी यही नंबर लाइन -3 -2 2 3, ये है -2 से कम +2 से ज्यादा, -3 से +3 तक। यहां कॉमन हुआ x, ये कॉमन हमें दिखाई दे रहा है पोर्शंस, ये पोर्शंस कॉमन हो गए। अब इस केस का जो 4 से 9 है, इसके बीच में एक नंबर है 5, इसके बीच में एक नंबर है 5, वो 5 यहां पे लेंगे, 5 - 4 1 पॉजिटिव हुआ, पहले वाला हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस में खोलेंगे x स्क्वायर माइनस 4 को, 5 - 9 - 4 निगेटिव है, माइनस में खोलेगा, -x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर माइनस 4 -x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5, ये खत्म, 5 इज इक्वल टू 5, यहां से ऑल रियल नंबर्स आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, और इसका कॉमन करेंगे, इसको और इसको कॉमन करेंगे तो यही वाला आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3। अब केस 3 में देखिए 9 से ज्यादा, तो 9 यहां इक्वल टू ले चुके हैं, यहां इक्वल टू नहीं लेंगे, x स्क्वायर मोर देन 9। आप इसका सॉल्यूशन भी करके देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, -3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब x स्क्वायर 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा x स्क्वायर 10 हो सकता है, 10 10 जब लेंगे तो 10 - 4 हमारा पॉजिटिव होगा, एंड 10 - 9 मेरा पॉजिटिव होगा। तो ये प्लस प्लस है, तो 2x स्क्वायर -13 उधर जाएगा, 13 5 17, x स्क्वायर आपका 17/2 बोले तो 8.5, तो 8.5 आपको 9 से ज्यादा तो नहीं होता, यहाँ x बिलोंग्स टू, यहाँ x आया है लेकिन कॉमन नहीं होगा, इस पार्ट में कॉमन
नहीं होगा, क्योंकि 8.5 एक्स स्क्वायर 8.5 9 से ज्यादा 18 होगा। 13 5 18, हाँ 18 होगा। ओके 18 होगा तो ये 9 हो गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। यहाँ प्लस माइनस 3 है और ये ओपन है, ये ओपन है और ये प्लस माइनस 3 है। यहाँ प्लस माइनस 3 शामिल नहीं है, इसमें शामिल है, तो इन दोनों का कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन x बिलोंग्स टू y होगा। अब फाइनली सबको ऐड करना है, एक साथ लिखना है। इस केस का सॉल्यूशन है -2 + 2 यूनियन। इस सेकंड केस का सॉल्यूशन है यहां पर -3 - 2 यूनियन 2 3, और इस केस का है 5। सो फाइनली -2 यहां देंगे तो स्क्वायर देंगे, 2 यहां देंगे तो स्क्वायर देंगे, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए आपको, केस वाले हमने कराए हैं जानबूझ के। केस लेने में जैसे साइन स्कीम के समय हमने कहा था ना कि इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको नहीं होते रहेगा, उसी प्रकार से ये केस वाला क्वेश्चन भी कई बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से ही बनाना है, फिर से बनाना है, फिर से बनाना है, फिर से बनाना है। कई बार जब आप बनाइएगा तो ये केस लेने का प्रोसेस आपसे होने लगेगा। ध्यान क्या रखना है, केस के अंदर कॉमन सॉल्यूशन करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा, केस के अंदर कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन करना होगा, और केसेज के बीच में आखिरी में फाइनली में सभी केसेज के सॉल्यूशन का यूनियन करना होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बात आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बात, बताइए। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अंकित राज, हाँ आपने ओपन इंटरवल में लिखा था अंकित, आपने ओपन इंटरवल में लिखा था, जबकि फाइनल आंसर क्लोज्ड इंटरवल में है, इसलिए आपका गलत हो गया था आंसर। जस्ट आपका सही था, लेकिन फाइनल आंसर गलत है, एग्जैक्ट गलत है। आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग एक और नया चीज सीखेंगे बेसिक में ही, ठीक है? वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, इनइक्वालिटी का ही पार्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।